यह तो गठबंधन में है, घटक दल बैठ के रिवर्स कर रहे हैं, लेकिन इसके चलते यह संभावना खोजना ये एनडीए में कोई अंतर विरोध हो गया है तो कंट्रोवर्सी है। आज की खबर से खबरदार, बेमानी है। जब पार्टी के पार्लियामेंट्री लीडर ने एम से तो वही पार्टी के सीनियर लीडर है, उनके एन तक नेशनल प्रेसिडेंट पहुंचा कुमार जी है। इसलिए अब कोई औचित्य हिंदू मुसलमान का प्रचार। कोई डिमांड नहीं है। राम हो गए हर दिल को प्यारे, और राम को लाने वाले हो गए दो बैसाखियों के सहारे। वैदिक इस्लाम का सच सामने आया। जिनको 8 माह की 544 गालियां दी, अब 2N ने यानी नीतीश और नायडू ने मामला भैंस तक पहुंचाया। वो कहावत सच आई कि जिसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब ये 2N जो हैं मुसलमानों को मुफ्त में हज कराएंगे, यानी जिस हज को आकाए दो जहां ने मना फरमाया कि, और कुरान ने यूं बताया और वेद ने कहा, जिसके घर में माता पिता हों तीर्थ नाना ना चाहिए। और हजूर ने फरमाया कि जिसको ताकत नहीं उसको हज पर जाना ना चाहिए। और अब कलयुगी राजा धर्म का डंका बजाएगा। 4 धाम की यात्रा मुफ्त कराएगा और उनके आगे शीश झुकाएगा जिनको वो नीच बताता था। मेरी किताब HHAQ का हर बयान सच्चा सामने आएगा। और मैंने ये लिखते लिखते, इस सच को लिखते लिखते वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान का मुतालिया किया और सिरफरों से की बातों से अकीदे के नाम पर पहले अपने भाई को गवाया, अब अपनी आंखों की रोशनी गवाई और अभी तक लिख रहा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ और हक बात बता रहा हूँ। चाहे वेद से हो, चाहे भविष्य पुराण से हो, चाहे राम से हो, चाहे रहमान से हो। राम कहे सुन सीता, साए कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना बिना, कौवा वे मोती खाएगा। जब मैंने कहा घनश्याम तिवारी जी ने, बाकी अलग अलग पार्टियों ने, वो भी तो लोकतंत्र के ऊपर थे ना, विपक्ष के। आपने तो कभी नहीं कहा ये चर्चा करी हमारे साथ अग्निवीर पर, तब तो आपको ये मुद्दा ही नहीं लगता था। आज कम से कम मुद्दा तो लग रहा है। देखिए ऐसा है ना, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए आप जब मैंने
चीज को लेकर पकड़ बीकेयू की राष्ट्रीय मैं कह रहा हूं कि अध्यक्षता का कोई भी मुद्दा होगा, अपना एक जैसे पार्लियामेंट में हर चीज डिस्कशन नरेश होता है ना, टिकैत जी को पटेल 2008 में में हर डिस्कशन होता है, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड हर पार्टी की और उसका जो जो कमेटी उनकी होती है, स्टेज से डिस्कशन होता है विदेश बिल्कुल, मंत्री। देखिए जिस तरीके भाषण से दिया चर्चा चल रही है और इतना ही गाथा तो मैंने बचा है। इस बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही। आगे देखिए कॉपी पर और कुरुक्षेत्र जनक मेरे के सहयोगी किसान का सौरभ शर्मा के साथ। इस अपने किताब के छंद से आगाज किया। रब्बा तेरिया तू ही वे जाने कि तू खेल रचाया। रब्बा वे तेरिया तू ही जाने कि तू खेल रचाए। किसान में भूखे मर देवे के कुत्ते वे खान मलाई। मैंने मोदी जी महान कहा और आज की खबर से मैं इतना हैरान हुआ कि उन लोगों के बैसाखियां बना करके दो पहिए की गाड़ी पर मोदी जी सवार होने की तैयारी कर रहे हैं और हम दुनिया को फिर आगाह कर रहे हैं कि संविधान बचाओ, ईमान बचाओ और इनकी चालों से देश बचाओ, वरना एक ऐसा जमाना आएगा डर मुझे भी लगा फासला देखकर कि धर्म बढ़ता गया रास्ता देखकर खुद अधर्म मेरे नजदीक आ गई के नाम से तमाशा बन जाएगा और औरत, ओहदे और पैसे के लिए हर आदमी अपना ईमान बेचता जाएगा। प्रार्थना करो, प्रयत्न करो, संगठित हो जाओ, संघर्ष करो और दुआ करो कि धर्म के नाम पर छिड़े इस युद्ध को संविधान के धार्मिक ग्रंथ तक पहुंचाओ। सब एक हो जाओ और एक नेशनल विजन में मोदी जी के डेवलपमेंट का विजन तो सब मानते हैं, इंडिया तो स्वाभाविक है आने वाले दिनों यानी भारत को नंबर कहीं नहीं जाने अखंड भारत बनाओ। जय हिंद, जय भारत। एनडीए 293 नंबर यही और कुछ बढ़ेगा इस सालों में तो कही दिया इन्होंने 10 बढ़ गया है ऑलरेडी, 10 ऑलरेडी बढ़ गया तो 303 हो गया 303 की गोली भी एक ट्वीट और चल रहा था जब इन्होंने 303 कहा तो मैं वो ट्वीट बोल ही देता हूँ। कोई ये भी लिख रहे थे कि हाँ ठीक है वाईएसआर और जेडीयू की जरूरत नहीं है, नहीं वाईएसआर कह रहा हूँ, चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू की जरूरत नहीं है क्योंकि 303 हो गए तो अब उनके बिना भी 275 हो जाएंगे। तो ये सब कयासबाजी परसों तक चलती रहेगी। कीप इट एट रेस्ट। परसों वोट होने दीजिए, फिर आराम से खुल्लम खुल्ला बात करते हैं। बात तो सही है, आप उनके ऊपर जो अभी आपकी निर्भरता है उसको तो खत्म करना चाहते हो। निर्भरता नहीं है, कोalition में कभी निर्भरता नहीं